अब बिल्कुल इस वक्त भोजनावकाश है 1 से 2 बजे के बीच, लेकिन इससे पहले प्रश्नकाल और शून्यकाल यहाँ विधानसभा की कार्यवाही में हुए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उस दौरान प्रश्नकाल जो पहला ही प्रश्न था वो राज्य में जो निःशुल्क बिजली योजना थी, यानी कांग्रेस तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार, उसकी ओर से जो निःशुल्क बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है 100 यूनिट तक, उसको लेकर सवाल लगाया गया था। मनोज कुमार न्यांगली जो है उन्होंने ये सवाल लगाया था और उसमें कहा था कि जो उपभोक्ता हैं उन्हें 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है और उसके अलावा बाकी आगे जो 100 से 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज और अन्य जो शुल्क है वो माफ़ किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर जो कुछ उपभोक्ता बच गए हैं उन्हें क्यों नहीं दी जा रही, इसको भेदभाव को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उन्होंने भी सवाल उठाया था कि एक ही राज्य में 2 तरह के कानून किस प्रकार हो रहे हैं। इसको जवाब देते हुए जो ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, उन्होंने कहा कि जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार है उसकी मंशा ही नहीं थी उपभोक्ताओं को देने की, वो केवल वोट बैंक की खातिर उन्होंने इस स्कीम को आनन फानन में लेकर आई और उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया। यानी जिन्होंने उस स्कीम के तरफ रजिस्ट्रेशन करवाया उन्हें बिजली 100 यूनिट तक मुफ्त दी जा रही है और साथ ही जो फ्यूल सरचार्ज है उसमें भी छूट दी जा रही है, क्योंकि उसके बाद उस योजना को बंद कर दिया गया, सरकार बदल गई, तो ऐसे में अब आगे इस तरह की योजना प्रस्तावित नहीं है। हालांकि नागर ने यह भी स्पष्ट किया कि जो योजना चल रही है वर्तमान में वो लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा एक जयपुर से जुड़ा हुआ भी सवाल था। विधायक गोपाल शर्मा ने सवाल लगाया था कि जो सिविल लाइन्स रेलवे ओवरब्रिज है वो कब तक पूरा हो जाएगा। इसको लेकर काफ़ी समय से, लंबे समय से अटका हुआ था ओवरब्रिज। इस बारे में जो जाबर सिंह खर्रा है यूडीएच मंत्री, उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज दिसंबर 2024 यानी इस साल के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा और इसका जवाब उन्होंने यहाँ पर दिया। इसके अलावा कई और सवाल थे जो स्थानीय विधायकों की ओर से पूछे गए और उसको लेकर भी उन्होंने अलग अलग जो मंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं, उनकी ओर से। विष्णु, आग्रह ये आपसे कि आप थोड़ा सा बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें तो उसके बाद में वापस आप